नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। क्या होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात होगी? क्योंकि पहली बार व्हाइट हाउस में किसी हेड ऑफ द स्टेट को प्रेसिडेंट ट्रंप डिनर देने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब मुलाकात होगी तो यह मुलाकात रिश्तों को कितना आयाम देगी, क्योंकि ट्रंप को भारत के लिए हमेशा से अच्छा बताया जाता रहा है, लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप को दिखाना होगा कि उनकी लिस्ट में भारत सबसे ऊपर है। अब उनको यह जताना होगा कि जिस तरह से उन्होंने रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को लेकर जो उन्होंने अपनी स्पीच में, प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली स्पीच में जो बड़ी बड़ी बातें कही थी, क्या वो उस पर एक्ट करने जा रहे हैं? और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत के लिए जो रुख रखते हैं उसमें कुछ बदलाव लाएंगे? H1B वीजा को लेकर व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन 5 घंटे में क्या इसका कोई भी जिक्र नहीं होगा? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो अमेरिकन डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जो भारत की डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं, और इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है उस पर अपनी राय वो जरूर रखेंगे। मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ बीजेपी के लीडर और प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हैं, मेरे साथ कमर आगा साहब हैं, एक्सपर्ट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स में, मेरे साथ प्रमोद भसीन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड सीईओ जनपैक्ट, मेरे साथ रोबिंदर सचदेव हैं, एक्सपर्ट यूएस इंडो रिलेशनशिप, और अशोक सज्जनहार साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और थोड़ी देर में अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट हमें ज्वाइन करेंगे इस डिबेट में। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप सबसे बात करें इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको, और इस रिपोर्ट के बाद अपने इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कूटनीति में पर्सनल केमिस्ट्री की मजबूती डालने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मशहूर हैं। लेकिन जब उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी तो क्या फिर कोई पर्सनल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? यूं तो ट्रंप ने ऐलान किया है कि मोदी सच्चे दोस्त हैं, लेकिन ट्रंप के बारे में जो बात प्रेडिक्ट की जा सकती है वो ये है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन मोदी के आने से पहले ट्रंप उन्हें सच्चा दोस्त बता चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। सच्चे दोस्त से कई अहम मुद्दों पर बात होगी। मोदी ट्रंप की मुलाकात से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते किस ओर मुड़ेंगे? ये सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं, ये सवाल दो विश्व नेताओं की निजी शख्सियत के बीच एक संतुलन का भी है। अगर संतुलन बना तो कमाल हो जाएगा, नहीं तो पिछले 1.5 दशकों से एक नए तरह की वेवलेंथ से मैच कर रहे भारत अमेरिका रिश्तों के कनेक्शन में रुकावटें भी आ सकती हैं। एक चीज है H1B वीजा, हम इसको बड़ा इंडो यूएस इशू बना के बैठे हैं। ये इंडो यूएस इशू नहीं है, ये यूएस इशू है। उनके लिए ये फर्क बात है कि सबसे ज्यादा H1B वीजा इंडियंस को मिलते हैं, पर ये इंडिया यूएस रिलेशनशिप का फैक्टर नहीं है। वो अपना देख रहे हैं कि देश में कितने उनको वीजा दे सकते हैं, कितने उनको किस लेवल के क्वालिफाइड लोग चाहिए जो आके उनके जॉब्स लें। तो ये उनके लिए तो ये इंटरनेशनल इशू है। हमको फिक्र इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे से मैक्सिमम लोग अफेक्टेड हैं, और अगर आप देखें तो इसमें एंटी इंडिया कुछ नहीं है। मोदी ट्रंप मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने 22 प्रीडेटर गार्जियन ड्रोन्स डील को हरी झंडी दे दी। यह सौदा 18,000 करोड़ की लागत में होगा। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, NSG मेंबरशिप, H1B वीजा नियम, सैन्य समझौते और व्यापारिक मुद्दे अहम होंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात नए आयाम हासिल कर सकती है। इससे कुछ ही दिन पहले ही अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप के बीच भारत में F-16B एयरक्राफ्ट बनाने का करार हो चुका है। भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन होना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होना, एक्सचेंज ऑफ इनपुट्स होना और एक जॉइंट स्ट्रेटेजी एंटी टेररिज्म बनाना, ये आज की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट टेररिज्म। तो इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में कुछ एक नए आयाम इस मीटिंग में सेटअप होंगे। 22 अनार्म्ड ड्रोन हासिल करने को अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इन सर्वेलांस ड्रोन से भारतीय समुद्री सीमा पर नजर रखी जाएगी। ये ऐसी पहली डील है जो किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ अमेरिका कर रहा है। पीएम मोदी ने कल वर्जीनिया में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद का जवाब अब सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हथियार हैं। सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला। देखना होगा कि क्या आतंकवाद पर अमेरिका पाकिस्तान से नाता तोड़ेगा। सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, वॉशिंगटन DC।
तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। और आपको बता दें, सचिन अरोड़ा जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी, वो सीधे वॉशिंगटन डीसी से मेरे साथ लाइव हैं। सबसे पहले उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि मुलाकात के लिए क्या कुछ माहौल वहां पर देख रहे हैं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट पैनल के पास चलते हैं। सचिन, मोदी और ट्रंप की मुलाकात में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और 5 घंटे ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ बिताएंगे। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर हैं। कौन कौन से अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं इस मुलाकात में, और आप वहां से क्या सेंस ले पा रहे हैं इस मुलाकात का? अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। वहां पर 1-on-1 टॉक्स होनी है, डेलीगेशन लेवल टॉक्स होनी है। डिफेंस डील की पूरी तैयारी की गई है। बायलैटरल ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती हैं। टेररिज्म को लेकर के दोनों देश एक कड़ा संदेश दें। ऐसा नहीं है कि भारत किसी तरीके का आश्वासन चाह रहा है। भारत तो आतंकवाद को लेकर के बात करता ही रहा है, लेकिन अमेरिका का रुख भी इससे साफ होगा कि अमेरिका आतंकवाद को लेकर के अगर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है, अगर गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में कोई फर्क नहीं रखता है, तो उसे आज इस मंच से भी बताना होगा कि वो किसी भी तरीके का आतंकवाद हो, भले वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो, टेररिज्म हो, वो हर तरीके के आतंकवाद की मजम्मत करता है, हर तरीके के आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकता है। और वो ऐसे में अगर वो किसी को नेचुरल एलाई कहता है, सच्चा दोस्त कहता है, तो भारत के वो बिल्कुल साथ है। ये कहीं ना कहीं संदेश व्हाइट हाउस से आज जाएगा। ठीक है सचिन, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आतंकवाद पे तो भारत का स्टैंड हमेशा से सख्त रहा है, लेकिन अमेरिका में पीएम मोदी भी अमेरिका में भी पाकिस्तान पर निशाना साध चुके हैं। इस मुलाकात से टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के पास क्या मैसेज जाएगा? पाकिस्तान को लेकर के कहा जा रहा है कि भले ही सीधे तौर पर, यानी कि प्रेस में जब दोनों बड़े लीडर सामने आएंगे, पाकिस्तान को लेकर के सवाल अगर पूछा जाएगा या फिर कहा जाएगा, भले उसका जिक्र ना किया जाए, लेकिन ये पहले से चर्चा की जा चुकी है। लेकिन आपको एड्रेस करना होगा पाकिस्तान को, आपको एड्रेस करना होगा ऐसे मुल्क को जिसको आप अब तक एड देते थे। आपकी कांग्रेस लगातार कहती रही है कि वो टेररिज्म फैलाता है। आपकी ही एड का इस्तेमाल वो अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है, या फिर आपकी ही एड का, आपके ही पैसे का इस्तेमाल वो आतंक को बढ़ावा देने के लिए, अपने एजेंडे को चलाने के लिए कश्मीर में कर रहा है, भारत में कर रहा है। तो ये अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। भले सीधे तौर पर नाम ना लिया जाए, लेकिन भारत को एक तरीके से फेवर करना, भारत को वो गैर नाटो देश होने के बावजूद डिफेंस डील का हिस्सा बनाना, और अमेरिका को यह संदेश देना कि वो मोस्ट फेवर्ड गैर नाटो देश का दर्जा छीन भी सकता है। चाइना को यहां से एक संदेश जाएगा सीधे तौर पर कि आप लगातार पाकिस्तान का समर्थन तो करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान किसी का एलाई नहीं है। पाकिस्तान यहां सिर्फ टेररिज्म फैलाता है। और आपको एक ऐसे देश का, अगर आप अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, वर्ल्ड पावर मानते हैं, तो भारत आपका समकक्ष है। डेवलपमेंट देखना है, अपने लोगों का हित देखना है, तो पाकिस्तान का समर्थन रोकना होगा। तो कई सारे ऐसे संदेश हैं जो कि आज इस व्हाइट हाउस से वॉशिंगटन डीसी से जाएंगे। ठीक है सचिन, आप रहिए मेरे साथ। आपने 2 बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं यहाँ पर, इन दोनों पर अपने एक्सपर्ट पैनल से बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर आऊंगा आपके पास और आपसे बात करूंगा कि क्या कार्यक्रम है। लेकिन मिस्टर तनेजा, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। सर, आपने सुना कि सचिन वॉशिंगटन डीसी से ज्वाइन कर रहे हैं हमें, और उन्होंने क्या कहा? तो वाकई पूरी दुनिया की निगाहें इन 2 सुपर लीडर्स की मुलाकात पर टिकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से कुछ चीजें व्हाइट हाउस पर इस विजिट से पहले कह दी गई, वो कहीं ना कहीं कभी खुशी और कभी गम जैसा है। H1B वीजा पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मोदी मेरे सच्चे दोस्त है। तो एक आम हिंदुस्तानी जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो क्या उम्मीद लगाए इस विजिट से? गौरव, जैसा आपने कहा, देखिए जो अमेरिका और भारत के जो संबंध है बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, और उसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, बड़ा मजबूत फ्रेमवर्क है। और जो हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, ट्रंप साहब ने जिस हिसाब से ट्वीट के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से संदेश दिया है, जाहिर है कि भाई इतनी लंबी बैठक होने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री उनके पहले डिनर पर होस्ट बनने वाले हैं, और जिस तरह का पूरा माहौल और एक वो बना है दोनों देशों के बीच में, जाहिर है कि वो ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि दोनों के लिए विन विन होगा। उनकी भी जीत होगी, हमारी भी जीत होगी। अच्छा, जब भारत एक बड़ा देश है और हमारे अपने, ठीक है, हमारे कुछ पड़ोसी हैं, समस्याएं बिल्कुल हैं वो, लेकिन साथ में जब 2 बड़े नेता मिलते हैं, बड़ी ताकतों के, तब पूरा विश्व के बारे में डिस्कशन होता है। जो होगा, चीन पे भी होगा, पाकिस्तान होगा, काउंटर टेररिज्म होगा, अफगानिस्तान होगा, मिडिल ईस्ट होगा, सेंट्रल एशिया होगा, यूरोपियन यूनियन का मसला होगा, हिंद महासागर, ये सब होगा। क्योंकि और उसके साथ में फिर जो ये जैसे H1B वीजा की बात है,
अब ये वीजा की बात तो भारत पहले ही उठा चुका है और इस पे जो है सही स्तर पे दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है और अमेरिका को कहा गया है कि सर्विसेज खाली हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, अमेरिका भारत को बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है सर्विसेज का, अकाउंटिंग में ले लीजिए, ऑडिट में ले लीजिए, आप और तमाम सेक्टर के अंदर ले लीजिए, इस बात को बता दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो असली मुद्दा है वो मुद्दा यह है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जिनका एक दुनिया में बहुत बड़ा कद है, इनकी ये बैठक है और ये बैठक जो है कुल मिलाकर के एक पर्सनल केमिस्ट्री, पर्सनल सूझबूझ, पर्सनल रेपो, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री का ये रेपो स्टैब्लिश हो जाता है, तमाम सारी बातें उनको सुलझाना, उनका सॉल्यूशन ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा। और जहां तक बात रही कि वो इशू जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज वे में देखे जाने हैं जिसमें H1B वीजा भी शामिल है और सारे वो सब अपनी जगह रहेंगे, लेकिन हमको जो चीजें भारत के लिए बहुत अहम है उन पे ज्यादा फोकस रहेगा, जिसमें काउंटर टेररिज्म, आपके संवाददाता ने बिल्कुल सही कहा, काउंटर टेररिज्म एक बहुत बड़ा विषय है, पाकिस्तान बहुत बड़ा विषय है, चीन बहुत बड़ा विषय है, अफगानिस्तान बड़ा विषय, इन सब पे वहां पे चर्चा होगी। जब विजिट का ये 5 घंटे की मुलाकात खत्म होगी तो मुझे लगता है दोनों देशों के लिए एक विन विन वाला माहौल बनकर निकल के आने वाला है। ठीक है कमर आगा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके पास आता हूं। कमर आगा, जो बात यहां पर नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं कि ठीक है काउंटर टेररिज्म तो वाकई बहुत बड़ा विषय है और इस पर बात जरूर होगी, और हम और आप जब ये बात कर रहे हैं तो काउंटर टेररिज्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन सिक्किम में कुछ देर पहले ही चाइनीज ट्रूप्स ने इंक्लूड किया है, भारतीय जो ट्रूप्स है उनके साथ उनकी हाथापाई हुई है और वहां पर 2 बंकर भी ध्वस्त किए हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ इंडिया की रिलेशनशिप अमेरिका के वाया अमेरिका बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आपको लगता है जो बात यहां पर तनेजा जी कह रहे हैं, काउंटर टेररिज्म यानी पाकिस्तान की अगर बात आती है, अगर एशिया में बात आती है बैलेंस की, तो चाइना की बात वहां पर जरूर आएगी, जरूर वहां पर सीपेक की बात भी हो सकती है। इन सब मुद्दों पर बात होगी या बात से आगे भी कुछ निकल कर आ सकता है? देखिए, बात से निकल के आगे थोड़ा बहुत तो आता ही है हमेशा। पहली बात तो ये कि जब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां जाता है अमेरिका, तो चाइना कुछ न कुछ इनकर्शन करने की कोशिश करता है। हमने पहले, या चाइनीज प्रेसिडेंट जब दिल्ली हिंदुस्तान में मौजूद थे उस वक्त भी इनकर्शन हुआ था। चाइनीज आर्मी किसी के कंट्रोल में नहीं है, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप भी उनके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि सभी मसलों पे बातचीत होगी, बहुत गंभीरता से बातचीत होगी, और हमारा उनके साथ बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है और सामरिक रिलेशनशिप है। उसके अलावा हमारा कॉमनैलिटीज बहुत हैं, दोनों जगह अंग्रेजी बोली जाती है, दोनों जगह डेमोक्रेसी है, आम जनता में भारत को बहुत चाहती है, अमेरिकन पब्लिक, और भारत का काफी कंट्रीब्यूशन है अमेरिका के अंदर। खुद भारतीय मूल के जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं और बहुत पैसे वाले हैं और बहुत पढ़े लिखी कम्युनिटी है। इतनी बड़ी पढ़ी लिखी और इतना पैसे वाली कम्युनिटीज कम होंगी वहाँ के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। पाकिस्तान का मुद्दा जरूर होगा, इसलिए कि पाकिस्तान के चलते हुए वहां पे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। खुद अमेरिका के रिश्ते पाकिस्तान से अब वो नहीं रहे जो पहले थे। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान के रिश्ते जिस तरीके से चाइना से बढ़ रहे हैं वो उनके लिए भी चिंता का विषय है। जिस तरीके से बॉर्डर पोर्ट बनाया गया है जिसको चाइना की आर्मी नेवी भी इस्तेमाल कर सकती है, और वो अमेरिका कभी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाइना, पाकिस्तान जो है चाइना के इंटरेस्ट को पर्शियन गल्फ रीजन में भी प्रमोट कर रहा है, जो कि अमेरिका आज तक हमेशा से समझता है कि उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो इस तरह की बहुत, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये सोचा जाए कि अमेरिकन आर्मी आके लड़ेगी हमारे लिए, तो ये गलत बात है। ये हमारी लड़ाई है पाकिस्तान से, हम ही को लड़नी होगी। हम उनसे ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान पे लड़ाई हमारी है, हमें लड़नी होगी। हम किसी और के सहारे ना बैठे, ना किसी और पे उम्मीद लगाए पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जो बात कमर आगा कह रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि लड़ाई हमारी है, हम ही को लड़नी होगी। एक दौर हमने भी देखा था जब आप सरकार में थे और आपने एक यूएस न्यूक्लियर डील की थी, और वाकई वो डील आपने तो अपनी सरकार को खतरे में डाल के की थी। और उससे इतने आगे बढ़े हम जब हमने पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ओबामा की एक गर्मजोशी भरी दोस्ती देखी, 7 से 8 बार वो मिले। अब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को डिनर दे रहे हैं व्हाइट हाउस में। तो क्या ये माने अखिलेश जी कि एक जो भारत और अमेरिका के बीच बिल क्लिंटन के दौर में या उस समय जो एक दूरियां हुआ करती थी, वो दूरियां पड़ते पड़ते अब भारत अमेरिका का एक अच्छा दोस्त बनते हुए उभर रहा है, और वो दोस्ती आगे बढ़ रही है, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, चाहे आपकी सरकार रही हो? इसको हम इनकार नहीं कर सकते,
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का ये 6वां अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मेल मुलाकात है, हो रही है, जो आज होगी। सब लोग उत्साहित हैं कि 5 घंटे मिलेंगे। अब 5 घंटे के बाद अगर परिणाम अच्छे आते हैं तो हम लोग और उत्साहित होंगे। लेकिन इन सब का मूल्यांकन करने के पहले आपको पिछले जितने बार मुलाकात हुई है और उसमें जो कमिटमेंट्स हुए हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं, ये जानना, और ये इसकी नींव पे ही बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी। जब दिल्ली में दोनों लोग मिले थे तब भी ये बात हुई थी, आतंकवाद पे बात हुई थी, कहा गया था हम साथ देंगे, जलवायु परिवर्तन पे साथ देने की बात कहेंगे। फिर उन्होंने कहा था कि सुरक्षा परिषद में हम पूरा सहयोग करेंगे। उसके बाद हॉटलाइन लगाई भी गई थी, एयरक्राफ्ट की F-16 की टेक्नोलॉजी देने की बात की गई थी। ये सब चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं? सुरक्षा परिषद में हम कहाँ तक पहुँचे, कितना हमारा सहयोग हुआ? हमें तो नहीं लगता कि कोई सहयोग हुआ। जलवायु परिवर्तन का आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से हम पे लाछन लगा के अलग हो गया। H-1 वीजा उसका देख ही रहे हैं आप। F-16 का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से F-16 का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोक दिया गया है। जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप था उसमें चाइना अड़ंगा लगा चुका है। तो हम अपेक्षा तो करते हैं कि होना भी चाहिए, क्यों नहीं? जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं तो होना चाहिए। हम दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है कि हमारी बातें होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन हम चीजों को जिस उम्मीद से पहले भी हुई हैं उसी की तुलनात्मक परिस्थिति पे ही तो आगे की तुलना करेंगे और इतना बेहतर कर सकें। लेकिन जो मीटिंग्स के बाद जितना हम उम्मीद करते हैं वो परिणाम नहीं आ रहे हैं। आप चाहे पाकिस्तान के मैं ये आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया। मुझे लग रहा था कि ये सवाल तो बनता है, क्विज लगाया, सारी चीजें, इतनी सारी मुलाकातें हो गई, उनका परिणाम क्या आया? तो मैं चाहता हूं हमें उन्होंने तीन देखिए बहुत छोटा सा 3 स्मार्ट सिटी बनाने को अमेरिका ने बोला था। हाँ, इलाहाबाद और ये विशाखापट्टनम और अजमेर 2-2.5 साल हो गए, शुरुआत तक नहीं हुई इसकी। चलिए ठीक है सर, अब सवाल लेते हैं। सवाल आप ही का सवाल बढ़ाते हैं आगे, रिजल्ट ना निकले आप ही का सवाल आगे बढ़ाते हैं, फिर आप अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। मैं तनेजा जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। तनेजा जी आप रिस्पॉन्ड करिए, जो बात सवाल उठा रहे हैं वाकई वाजिब सवाल है। देश को क्या मिला पिछली मुलाकातों से, ये बताइए। उसके बाद मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा कि उनको क्या लगता है कि इन मीटिंग्स के बाद क्या मिला और आज की मीटिंग से क्या मिल सकता है। देखिए, अगर भारत और अमेरिका के संबंधों को आप गौर से देखते हैं और अगर आप इस तरह की बैलेंस शीट बनाते हैं जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं, ध्यान रखना होगा कि बराक ओबामा साहब के जो 2 टर्म थे उनकी ज्यादा मुलाकातें जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से हुई थी और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना मेंटोर तक कहा था। ये तक कहा था कि अर्थशास्त्र में उन्होंने मुझे सिखाया है ना। अगर ये आपके पास मुझे समय दें तो मैं गिनाता हूँ जो मुलाकातें हुई और तमाम प्लेटफॉर्म उसमें से क्या क्या नहीं। देखिए, जब राष्ट्रों के संबंध होते हैं भारत और जो आज सिलसिला भारत अमेरिका के संबंधों का है, हमने उसी बात को आगे बढ़ाया है जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह छोड़ करके गए थे। ये कांग्रेस बीजेपी की तू मैं नहीं होती है। 2 बड़े देश और 2 बड़े देशों के बड़े संबंध इस कॉम्प्लेक्स दुनिया के अंदर। क्लाइमेट चेंज की बात, क्लाइमेट चेंज बायलैटरल डील नहीं है अखिलेश जी, वो मल्टीलैटरल डील है। हमारा स्टैंड क्लियर है, हमने दस्तखत किया है, हम उसका पालन करेंगे। अमेरिका उसके बारे में टीका टिप्पणी करता करे, हमें जो टीका टिप्पणी करनी है हम भी करेंगे, लेकिन वो बायलैटरल नहीं था। तो उसको इसमें लाना, एक मल्टीलैटरल डील को बायलैटरल में लाना, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कमारा का ये बताइए, क्योंकि मैंने जैसा कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब प्रेसिडेंट बनने के बाद जब ओथ ली थी ट्रंप ने, तो उन्होंने अपने भाषण में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। वो बाय अमेरिकन और हायर अमेरिकन भी उसी में था, और रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ हम काम करेंगे, ये भी उन्होंने वही व्हाइट हाउस से कहा था, जो कि बहुत बड़ा मैसेज गया था कि लगता है एक ऐसा प्रेसिडेंट आया है जो करके दिखाएगा। लेकिन वही वाली पॉलिसी की नेशनल इंटरेस्ट, अगर हथियार बेचने तो कतर को बेच देंगे और पाकिस्तान को बेच देंगे। तो उस कंडीशन में क्या हम अमेरिका पर यह भरोसा कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ हमारे पास आएगा, अगर उनका बिजनेस इंटरेस्ट वहां भी दिखता है? तो देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ मैं समझता हूँ कि कुछ कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं आने वाले समय में, और मेजर चेंजेस आ रहे हैं, बड़े चेंजेस आ रहे हैं अमेरिकन पॉलिसी में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो चाइना के साथ मिलके वो उनको बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। और पाकिस्तान में दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से हक्कानी नेटवर्क वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है,
जिसने सीधे अमेरिकन इंटरेस्ट को किया। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हम उनसे ये चाहते हैं, अभी तक पाकिस्तान अमेरिका की पॉलिसी ये रही है कि वो हक्कानी नेटवर्क को तो ज़रूर कहता है कि उसको ख़त्म करो, लेकिन उसके बारे में जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा को उसने डिक्लेयर तो कर दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मगर प्रेशर नहीं डालता इतना कि जितना कि ताकि हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम जो टहलते हैं पाकिस्तान में उन्हें। देखिए अमेरिका के ऊपर अभी भी पाकिस्तान की काफ़ी डिपेंडेंस है। अगर टफ एक्शंस लेना है उनको अगर नहीं लिए और जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं वो उसको उस पर जोर नहीं दिया गया तो अमेरिका ये पूरा क्षेत्र डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये समस्या उनके सामने बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि चेंज आ रहा है उनकी पॉलिसी में और वो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि सैंक्शंस के भी बारे में वो सोच सकते हैं। सैंक्शंस के बारे में तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सैंक्शंस के बारे में पाकिस्तान सोच देखिए ऐसा है हाँ मैं आ रहा हूं, वसीम साहब आ रहा हूं। जो जब हमको पाकिस्तान से लड़ना है, जूझना है वहां के आतंकवाद से, तो जो हमारी तरफ आतंक उनकी तरफ से आ रहा है उसको जूझना हमें अपने आप पड़ेगा। नहीं वो कह रहे हैं सैंक्शंस के बारे में मुझे बोलने दीजिए इसका। तो हमारे ऊपर अगर सैंक्शन आएंगे तो वो हक्कानी नेटवर्क पर आएंगे, अफगान तालिबान की वजह से आएंगे। जो आपके विरुद्ध हमारे विरुद्ध जो हो रहा है काम, उसको अगर हमने देखना है तो हमें अपने आप करना पड़ेगा। अमेरिका पर इसके लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए हमको, ये हमको समझ लेना चाहिए। परंतु ये समझते हुए भी हमको ये भी ध्यान रखना है जो अमेरिका दबाव डाल सकता है पाकिस्तान के ऊपर, जैसे फंडिंग को रोके, मेजर नॉन नेटो एलाई को ड्रोन अटैक्स करे वगैरह वगैरह, तो ये सब। और अगर उसकी वजह से अफगानिस्तान में सुरक्षा और शांति बनती है तो वो हमारे लिए भी ठीक है। समय खत्म हो चुका है, लेकिन अखिलेश जी 10 सेकंड, हसीन साहब आपको भी दूंगा 10 सेकंड, लेकिन अखिलेश जी 10 सेकंड आप क्या कहना चाहते हैं जल्दी, फिर आओ तनेजा जी आपको भी दूंगा, लेकिन समय कम है। देखिए अभी हमारे डिप्लोमेट ने कहा कि लड़ना आतंकवाद से हमें पड़ेगा। ये तो निश्चित रूप से हमें पड़ेगा ही, लेकिन जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है वो दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खतरा नहीं है। तो और वो खतरा प्रूफ भी हो चुका है। ओसामा बिन लादेन भी वही अमेरिका का मिला। तो हम कन्विंस करके अगर उन आतंकवादी संगठनों पे नकेल नहीं लगा सकते, उनको ध्वस्त नहीं कर सकते। इस अब जो 4-5 पॉइंट मैंने गिनाए, एक बार सर कंप्लीट कीजिए, समय नहीं है। दाऊद पे भी बात हुई थी, उन चीजों पे परिणाम क्या आ रहा है? परिणाम क्या आ रहा है? तनेजा जी 10 सेकंड, परिणाम कब आएगा? इस पे क्या मिला हमको, जो आगे क्या मिलता है तभी हमें खुशी होगी। इन्हीं पे परिणाम हमको इन्हीं पे चाहिए। नहीं सुनिए गौरव देखिए, आतंकवाद जो जिससे भारत को नुकसान होता है, जो आतंकवादी आंखें भारत की तरफ देख रही हैं, हम उनको अपनी ताकत से खत्म करेंगे। 3 साल में हमने भारत को सुरक्षित रखा है, आगे वाले समय में हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो सीमा के पार हो। दूसरी बात, जहां तक अमेरिका की बात है, तालिबान को लेकर के अमेरिका का रुख बदला है, उसको गौर करिए। चाइना की पकड़ पाकिस्तान में बढ़ रही है, अमेरिका भी अनकंफर्टेबल है, हम भी अनकंफर्टेबल हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। सबसे बड़ी चीज है आतंकवाद का मसला जो पाकिस्तान, हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं। वसीम साहब 5 सेकंड, वसीम साहब कुछ कहना चाहते हैं? 5 सेकंड वसीम साहब, 5 सेकंड, समय बिल्कुल नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं प्लीज। जी मैं पहले कहना चाहता था कि देखिए अमेरिका चाइना को कभी इग्नोर नहीं कर सकती और उनके साथ रहना पड़ेगा उनको। वो चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मार्केट है, इस मार्केट को वो कभी इग्नोर नहीं कर सकते। थैंक यू सर। और एक और चीज बहुत बड़ी चीज हो गई है जी, एक ट्रंप के एक्शंस के थ्रू ये जो क्लाइमेट चेंज की डिसीजन ली है, उन्होंने चाइना को लीडरशिप दे दी है और इंडिया को लीडरशिप दे दी है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मतलब आपकी बात के हिसाब से कि इंडिया के लिए यहाँ भी कुछ पॉजिटिव टेक अवे है, ठीक है, देखते हैं। लेकिन मोदी का ट्रम्प कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, अमेरिका में बात बनेगी कि नहीं बनेगी, आज ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल है। 5 घंटे की मुलाकात है, 5 घंटे की मुलाकात में तो बहुत कुछ बात हो सकती है। क्या निकल कर आएगा, इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लगातार रात भर इस बारे में आपको लाइव कवरेज देते रहेंगे। अमेरिका में मेरे साथी सचिन है, उनसे भी बात करते रहेंगे और बताएंगे आपको कि इस मुलाकात में ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या कुछ निकल कर आया है। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही। आप देखते रहिए इजी बिजनेस। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।